एक अमीर बाप की घमंडी बेटी, जिसे लगता था कि दौलत से दुनिया की हर चीज खरीदी जा सकती है। लेकिन जब एक बेहद साधारण और शांत लड़का उसकी जिंदगी में आया तो पहली बार उसके भारी घमंड को सच्चाई की एक भयानक टक्कर मिली। जिस लड़के को वह अपनी औकात से नीचे समझकर पूरे इंस्टीट्यूट के सामने बेइज्जत करती थी, जब उसी लड़के का खौफनाक सच दुनिया के सामने आया तो उस घमंडी लड़की के पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिरकार कौन था वह मामूली सा दिखने वाला लड़का और क्या था उसका सच? दोस्तों, यह दिलचस्प कहानी शुरू होती है देश की राजधानी दिल्ली के सबसे महंगे, एलीट और रसूखदार कॉलेज इंपीरियल डिजाइन एंड बिजनेस इंस्टीट्यूट से। यह कोई साधारण कॉलेज नहीं था, बल्कि यह एक ऐसी जगह थी जहां देश के सबसे बड़े अरबपतियों, राजनेताओं और रईस खानदानों के बच्चे पढ़ने आते थे। यहाँ के माहौल में पढ़ाई से ज्यादा पैसे की चमक, डिजाइनर कपड़ों का शो ऑन ऑफ और लग्जरी गाड़ियों की रेस दिखाई देती थी। इसी चकाचौंध और गुरूर से भरे माहौल में उस दिन एक ऐसी लड़की की एंट्री हुई जिसने वहां के पूरे माहौल का तापमान ही बदल कर रख दिया। वह लड़की थी नताशा सिंघानिया। नताशा भारत के सबसे बड़े और मशहूर टेक्सटाइल और फैशन टाइकून विक्रम सिंघानिया की इकलौती वारिस और सबसे लाडली बेटी थी। इंस्टीट्यूट के बड़े और भव्य गेट पर जब उसकी करोड़ों की कीमत वाली लाल रंग की इंपोर्टेड स्पोर्ट्स कार आकर रुकी तो वहां मौजूद हर एक छात्र की नजरें उसी पर जाकर टिक गईं। नताशा की खूबसूरती सिर्फ उसकी बड़ी बड़ी नशीली आंखों, उसके खुले रेशमी बालों या उसकी लाखों की कीमत वाली विदेशी ड्रेस में ही नहीं थी, बल्कि उसकी चाल, उसके बात करने के लहजे और उसकी हर एक हरकत में सत्ता और पैसे का एक बहुत ही भारी नशा घुला हुआ था। लड़कियां हर कीमत पर उसके ग्रुप का हिस्सा बनने की तरकीबें सोचती थीं और लड़के उसकी एक नज़र पाने के लिए उसके आगे पीछे किसी साए की तरह मंडराते रहते थे। नताशा को भी इस बात का पूरा एहसास था कि वह इस जगह की सबसे ताकतवर लड़की है। लेकिन ठीक उसी दिन उसी इंस्टीट्यूट के उसी शानदार गेट से एक और शख्स ने बहुत ही खामोशी के साथ अंदर कदम रखा। उस लड़के का नाम था कबीर। कबीर का पहनावा उस हाई क्लास माहौल के हिसाब से बिल्कुल ही अजीब और बहुत ज्यादा सादा था। उसने एक बेहद ही साधारण सी सूती खादी की शर्ट पहन रखी थी। उसके पैरों में कोई महंगे जूते नहीं बल्कि एक आम सी चप्पल थी और उसके कंधे पर एक पुराना सा कपड़े का झोला लटक रहा था। लेकिन उस लड़के के चेहरे पर एक गजब का और न टूटने वाला आत्मविश्वास था और उसकी आंखों में एक ऐसी अजीब सी स्थिरता और गहराई थी जैसे उसे दुनिया की किसी भी चमक दमक या किसी इंसान की कोई परवाह ही ना हो। उसका कोई दिखावा नहीं था, बस एक खामोश और सीधा रास्ता था। पहली ही क्लास में जब सीनियर प्रोफेसर ने रूरल आर्ट और हैंडीक्राफ्ट पर एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाने के लिए छात्रों के ग्रुप बनाने शुरू किए तो शायद यह किस्मत का ही एक बहुत बड़ा खेल था कि नताशा और कबीर का नाम एक ही ग्रुप में आ गया। जब नताशा ने कबीर को अपने सिर से लेकर पैर तक देखा तो उसकी आंखों में एक गहरी नफरत और तिरस्कार की भावना साफ झलक रही थी। उसने अपने होठों को सिकोड़ते हुए और बहुत ही घमंड भरी आवाज में पूरी क्लास के सामने कहा, सीरियसली सर, क्या मुझे इस अनपढ़ जैसे दिखने वाले लड़के के साथ काम करना पड़ेगा? लगता है अब हमारे इस इंपीरियल इंस्टीट्यूट का स्टैंडर्ड इतना गिर गया है कि यहाँ गरीबों और भिखारियों के कोटे से भी लोगों को एंट्री मिलने लगी है। पूरी क्लास में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया और कुछ अमीर बच्चे कबीर की हालत देखकर दबी हुई आवाज में हंसने लगे। लेकिन कबीर ने नताशा की इस गहरी बेइज्जती पर न तो अपनी नजरें झुकाईं और न ही उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नजर आया। उसने बस नताशा की आंखों में सीधा देखा और एक बहुत ही सधे हुए, शांत लेकिन असरदार लहजे में जवाब दिया, कामयाबी और काबिलियत कभी कपड़ों की चमक से नहीं नापी जाती नताशा, बल्कि वह सोच की गहराई और इंसान के काम से पहचानी जाती है। हमारा प्रोजेक्ट कल से शुरू हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि तुम अपना काम समय पर करोगी। कबीर का यह सीधा और बिना किसी डर वाला जवाब नताशा के दिल पर किसी तीखे तीर की तरह जाकर लगा। वह तो हमेशा यही मानकर चलती थी कि पैसे और रुतबे के आगे हर कोई घुटने टेक देता है, लेकिन इस मामूली से लड़के पर उसकी इस हैसियत का कोई असर ही नहीं हो रहा था। कबीर का यह खामोश आत्मविश्वास नताशा के उस विशाल अहंकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका था। उसी पल नताशा ने अपने मन में यह गहरी ठान ली कि वह इस सीधे साधे और शांत कबीर को इस पूरे इंस्टीट्यूट के सामने जलील करके उसकी असली हैसियत और औकात दिखाकर ही दम लेगी। इंपीरियल इंस्टीट्यूट के उस आलीशान और महंगे कैंपस में अब नताशा और कबीर के बीच एक अघोषित और खामोश युद्ध पूरी तरह से शुरू हो चुका था। नताशा ने कबीर को नीचा दिखाने और उसे जलील करने का कोई भी मौका अपने हाथ से नहीं जाने दिया। वह हर दिन कैंटीन, लाइब्रेरी और क्लासरूम में कबीर के साधारण सूती कपड़ों,
उसकी खामोशी और उसके सीधेपन को लेकर बहुत ही तीखे और कड़वे ताने कसती थी। एक दिन दोपहर के वक्त जब इंपीरियल इंस्टीट्यूट की उस आलीशान कैंटीन में सभी अमीर और रईस छात्र महंगे इटालियन और कॉन्टिनेंटल डिशेस खा रहे थे, तब कबीर एक शांत कोने में बैठकर अपने पुराने से स्टील के टिफिन में लाया हुआ एक बेहद साधारण सा घर का खाना खा रहा था। नताशा अपनी रईस सहेलियों के साथ जानबूझकर उसके पास आई और बहुत ही रेज, चुपती हुई और घमंड भरी आवाज में पूरे कैंटीन के सामने हंसते हुए बोली, वाह कबीर, लगता है तुम अपने गांव के किसी लंगर से ये सस्ता सा खाना पैक करवा कर लाए हो। तुम्हें पता भी है कि इस एलीट इंस्टीट्यूट में लोग सिर्फ ब्रांडेड और महंगा खाना ही खाते हैं। तुम्हारे इस बदबूदार खाने से तो पूरे कैंटीन का हाई क्लास माहौल ही खराब हो रहा है। नताशा को पूरा यकीन था कि इस बार इतनी भारी बेइज्जती सहने के बाद कबीर जरूर भड़क जाएगा या फिर शर्म के मारे सिर झुकाकर वहां से भाग जाएगा। लेकिन कबीर ने बहुत ही आराम से अपना स्टील का टिफिन बंद किया, अपनी जगह से उठा और नताशा की आंखों में पल रहे उस भारी घमंड को देखते हुए बहुत ही शांति और आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, नताशा, खाना शरीर को ऊर्जा देने और भूख मिटाने के लिए होता है, दूसरों को अपनी झूठी हैसियत और अपना खोखला रुतबा दिखाने के लिए नहीं। जो लोग सिर्फ दिखावे का खाना खाते हैं उनका पेट तो जरूर भर जाता है, लेकिन उनकी नीयत हमेशा भूखी ही रह जाती है। कबीर का यह गहरा, दार्शनिक और करारा जवाब किसी तेज तमाचे की तरह पूरे कैंटीन में गूंज गया। वहां खड़े कुछ छात्र कबीर की इस बात से अंदर ही अंदर बहुत प्रभावित हुए, लेकिन नताशा के लिए यह एक बहुत बड़ा और असहनीय झटका था। वह गुस्से से चीखती चिल्लाती रह गई और कबीर बिना एक बार भी पीछे मुड़े वहां से खामोशी से चला गया। जैसे जैसे उनके रूरल आर्ट और बिजनेस प्रोजेक्ट का काम आगे बढ़ने लगा, नताशा को मजबूरी में कबीर के साथ कई घंटे एक ही टेबल पर बिताने पड़े। उस दौरान नताशा ने एक बहुत ही अजीब और हैरान कर देने वाली चीज महसूस की। नताशा ने देखा कि कबीर सिर्फ एक सीधा साधा और गरीब लड़का नहीं था, बल्कि उसका दिमाग किसी सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज चलता था। जब वह प्रोजेक्ट की मुश्किल फाइलों पर काम करता तो उसके पास बिजनेस की हर एक पेचीदा प्रॉब्लम का एक बहुत ही सटीक, नया और शानदार समाधान होता था। कबीर की बातें बहुत कम होती थीं, लेकिन जब भी वह कुछ समझाता तो उसमें एक बहुत ही परिपक्व, ग्लोबल और गहरी समझ झलकती थी। नताशा चाहकर भी कबीर की उस भयानक बुद्धिमानी और उसके उस ठहराव को नजरअंदाज नहीं कर पा रही थी। कबीर के उस खामोश और पहाड़ जैसे मजबूत व्यक्तित्व के आगे नताशा को अपना चीखना, अपना घमंड और अपनी वो करोड़ों की दौलत बहुत ही छोटी, खोखली और बचकानी लगने लगी थी। उसके अंदर कबीर के लिए एक अनचाहा सा सम्मान जन्म लेने लगा था, लेकिन उसका भारी अहंकार अभी भी उसे यह सच्चाई मानने से रोक रहा था। इसी बीच कुछ ही हफ्तों के बाद इंस्टीट्यूट में साल के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण आयोजन ग्लोबल इन्वेस्टर पिच का ऐलान कर दिया गया। यह एक ऐसा बड़ा इवेंट था जिसमें कॉलेज के सबसे होनहार छात्रों को अपने बिजनेस आइडिया दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स के सामने पेश करने थे। इंस्टीट्यूट की तरफ से यह घोषणा की गई थी कि इस बार एक बहुत बड़ा और रहस्यमयी इंटरनेशनल इन्वेस्टर इस इवेंट में मुख्य अतिथि के रूप में आ रहा है, जो सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट को करोड़ों रुपयों की फंडिंग देगा। नताशा के लिए यह सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं थी, बल्कि यह पूरी दुनिया के सामने साबित करने का एक मौका था कि उसके पिता की दौलत और उसका रसूख किसी भी इंसान की काबिलियत को हरा सकता है। नताशा ने अपने प्रोजेक्ट को सबसे महंगा और शानदार दिखाने के लिए पानी की तरह अंधा पैसा बहाना शुरू कर दिया। उसने बड़े विदेशी डिजाइनर्स को हायर किया और एक बहुत ही भव्य प्रेजेंटेशन तैयार की। आखिरकार ग्लोबल इन्वेस्टर पिच का वह बहुप्रतीक्षित और बड़ा दिन आ ही गया। इंपीरियल इंस्टीट्यूट का वह भव्य ऑडिटोरियम किसी शाही महल की तरह सजाया गया था। देश की बड़ी बड़ी मीडिया, नामी पत्रकार और शहर के तमाम रईस लोग वहां मौजूद थे। नताशा ने लाखों की कीमत वाला एक बेहद ही खूबसूरत और चमकता हुआ विदेशी डिजाइनर गाउन पहन रखा था। वह कैमरों के सामने अपने पूरे गुरूर और आत्मविश्वास के साथ पोज दे रही थी। उसे पूरा यकीन था कि आज के इस बड़े इवेंट में जीत सिर्फ और सिर्फ उसी की होगी। लेकिन जैसे जैसे इवेंट शुरू होने का समय करीब आता जा रहा था, नताशा की नजरें बार बार ऑडिटोरियम के बड़े दरवाजे की तरफ जा रही थीं। वह बेचैनी से कबीर को ढूंढ रही थी, लेकिन कबीर वहां कहीं भी मौजूद नहीं था। उसका फोन भी पूरी तरह से बंद आ रहा था। कबीर की इस गैर मौजूदगी को देखकर नताशा के चेहरे पर एक बहुत ही चालाक, सुकून भरी और घमंड से भरी मुस्कान तैर गई। उसने अपनी सहेली की तरफ मुड़कर फुसफुसाते हुए कहा कि देखा, मैंने कहा था ना कि वह गरीब और डरपोक लड़का आज के इस बड़े इवेंट में इतने अमीर और रसूखदार लोगों का सामना कभी नहीं कर पाएगा। वह अपनी औकात देखकर पक्का यहां से डर कर भाग गया है।
नताशा इस बात से बहुत ज्यादा खुश थी कि आज उसका सबसे बड़ा दुश्मन और कंपटीटर बिना लड़े ही मैदान छोड़कर भाग चुका है। लेकिन उस अहंकारी लड़की को इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल उस शानदार ऑडिटोरियम के विशाल मंच पर एक ऐसा भयानक और दिल दहला देने वाला तूफान आने वाला है जो नताशा के उस झूठे घमंड, उसके गुरूर और उसकी पूरी दुनिया को एक ही झटके में हमेशा के लिए चकनाचूर करके रख देगा। इंपीरियल इंस्टीट्यूट के उस विशाल और खचाखच भरे ऑडिटोरियम में ग्लोबल इन्वेस्टर पिच का वह शानदार कार्यक्रम अपने पूरे शबाब पर शुरू हो चुका था। एक के बाद एक सभी छात्रों ने अपने प्रोजेक्ट पेश किए, लेकिन जब नताशा सिंघानिया मंच पर आई तो उसने अपनी करोड़ों की दौलत और विदेशी डिजाइनरों की मदद से बनी एक ऐसी चमकदार और हाईटेक प्रेजेंटेशन दिखाई कि पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। नताशा के चेहरे पर जीत का एक बहुत ही चौड़ा और अहंकारी गुरूर साफ झलक रहा था। उसे पूरा यकीन था कि आज की यह शाम और वह रहस्यमयी ग्लोबल इन्वेस्टर की करोड़ों की फंडिंग सिर्फ और सिर्फ उसके कदमों में ही गिरेगी। सभी प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद मंच पर खड़े होस्ट ने एक बहुत ही भारी और रहस्यमयी आवाज में माइक पर घोषणा की कि अब वक्त आ गया है उस महान शख्सियत को मंच पर बुलाने का, जिनका पूरे एशिया की बिजनेस दुनिया में एक बहुत बड़ा और खौफनाक सिक्का चलता है। होस्ट ने कहा कि तालियों के साथ स्वागत कीजिए एशिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स और टेक एम्पायर राजवंशी ग्रुप के इकलौते मालिक और आज के मुख्य ग्लोबल इन्वेस्टर मिस्टर कबीर राजवंशी का। यह नाम सुनते ही पूरे ऑडिटोरियम में एक अजीब सी खामोशी छा गई और हर कोई उस बड़े दरवाजे की तरफ देखने लगा। अगले ही पल ऑडिटोरियम का वह भारी दरवाजा खुला और 6 काले कोट वाले लंबे चौड़े कमांडोज के बीच से जो शख्स पूरे आत्मविश्वास और रुतबे के साथ अंदर दाखिल हुआ, उसे देखकर नताशा सिंघानिया की सांसें उसके गले में ही अटक कर रह गईं। उसके हाथों से पानी का गिलास छूटकर जमीन पर चकनाचूर हो गया और उसके पैरों तले से पूरी जमीन ही खिसक गई। वह शख्स और कोई नहीं बल्कि वही साधारण, खामोश और खादी की शर्ट पहनने वाला लड़का कबीर था, जिसे नताशा सुबह शाम गरीबों और भिखारियों का ताना मारा करती थी। फर्क सिर्फ इतना था कि आज उसी कबीर के आगे इंस्टीट्यूट के डीन, बड़े बड़े प्रोफेसर और शहर के तमाम रईस लोग हाथ बांधकर और सिर झुकाकर चल रहे थे। पूरा हॉल कबीर के सम्मान में अपनी कुर्सियों से खड़ा हो गया। नताशा का पूरा शरीर एक भयानक सदमे और खौफ से कांपने लगा था। कबीर ने बहुत ही शांत कदमों से मंच पर आकर माइक संभाला और अपनी उसी गहरी और ठहरी हुई आवाज में बोलना शुरू किया। उसने ऑडिटोरियम में बैठे हजारों लोगों की तरफ देखते हुए कहा कि मैंने इस इंस्टीट्यूट में एक साधारण और गरीब छात्र बनकर एंट्री सिर्फ इसलिए ली थी क्योंकि मैं यह देखना चाहता था कि आज की युवा पीढ़ी में असली टैलेंट, सच्ची इंसानियत और जमीन से जुड़ी सोच कहाँ बाकी है। कबीर की नजरें अब सीधे नताशा की उन डरी हुई और झुकी हुई आंखों पर टिक गईं। कबीर ने बिना किसी का नाम लिए बहुत ही करारे लहजे में कहा कि मुझे यहाँ आकर यह देखकर बहुत दुख हुआ कि कुछ लोग अपनी दौलत और डिज़ाइनर कपड़ों के अहंकार में इतने अंधे हो चुके हैं कि उन्हें किसी इंसान की काबिलियत और उसके आत्मसम्मान की कोई कद्र ही नहीं है। याद रखिए कि पैसा सिर्फ बाजार में चीज़ें खरीद सकता है, लेकिन किसी इंसान का चरित्र और उसका असली रुतबा कभी पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। कबीर का एक एक शब्द नताशा के उस विशाल अहंकार पर किसी भारी हथौड़े की तरह गिर रहा था। नताशा को अपने हर उस ताने, कैंटीन की उस भयानक बेइज्जती और अपने उस खोखले गुरूर पर इतनी भयानक शर्मिंदगी हो रही थी कि वह नजरें उठाकर किसी की तरफ देख भी नहीं पा रही थी। उसका वह सारा घमंड जो उसने अपने पिता की दौलत से पाला था, आज एक ही झटके में शीशे की तरह टूटकर बिखर चुका था। इवेंट खत्म होने के बाद जब ऑडिटोरियम खाली होने लगा, तब नताशा अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। वह रोते हुए कांपते कदमों से बैकस्टेज पर खड़े कबीर के पास गई और उसके सामने हाथ जोड़कर फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपनी रुंधती हुई आवाज में कबीर से अपने उस घटिया बर्ताव, अपने अंधे घमंड और अपनी छोटी सोच के लिए बहुत ही गहरी माफी मांगी। नताशा ने रोते हुए कहा कि कबीर, तुमने मुझे मेरी असली औकात दिखा दी है। मुझे आज समझ आ गया कि मैं कितनी खोखली और मतलबी थी। कबीर ने मुस्कुराते हुए नताशा को रोका और बहुत ही शालीनता से कहा कि नताशा, जब इंसान का घमंड टूटता है तभी उसकी असली रूह का जन्म होता है। मैंने तुम्हें उसी दिन माफ कर दिया था जब तुमने पहली बार मेरा मजाक उड़ाया था, क्योंकि मुझे पता था कि तुम बुरी नहीं हो, बस एक झूठी दुनिया के नशे में खो गई हो। उस दिन के बाद नताशा पूरी तरह से बदल गई। उसने अपने महंगे डिजाइनर कपड़े और अपनी कारों का शो ऑफ हमेशा के लिए छोड़ दिया
और कबीर की उसी सादगी में अपनी एक नई और सच्ची दुनिया ढूंढ ली। उन दोनों के बीच दिखावे से कोसों दूर एक बेहद ही खूबसूरत, गहरी और सच्ची प्रेम कहानी की एक नई शुरुआत हुई। दोस्तों, यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या आपने भी कभी अपनी जिंदगी में किसी इंसान के कपड़ों, उसके सीधेपन या उसकी सादगी को देखकर उसकी हैसियत और उसकी औकात नापने की बड़ी गलती की है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि अक्सर सबसे गहरे समंदर ही सबसे ज़्यादा खामोश होते हैं।